अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपका दोस्त निहाल अख्तर पयामी और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल, फेवरेट चैनल गांव मोहल्ला। साथियों, गांव मोहल्ला बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी तमाम तर छोटी बड़ी खबरें आप तक पहुंचाता रहा है। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को आखिर तक देखिएगा और हमारी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे जैसे चुनाव करीब आते जा रहे हैं, चुनावी सरगर्मियां बढ़ती जा रही है। आपको बता दें कि मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन की मकबूलियत भी लगातार बढ़ती जा रही है। सीमांचल की अगर बात की जाए तो सीमांचल के बेशतर सीटों में एक ही जगह से कई लोग हैं जो कहीं ना कहीं अपने आप को प्रबल दावेदार के तौर पर पेश कर रहे हैं, चाहे वो ठाकुरगंज हो, बहादुरगंज हो, अमोर विधानसभा हो या फिर बायसी विधानसभा क्षेत्र हो। ये वो जगह है जहां मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार के तौर पर एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, पाँच नहीं, कहीं पर 10 लोग हैं जो अपने आप को उम्मीदवार के तौर पर देखना चाहते हैं, कहीं पर 15 लोग हैं जो अपने आप को उम्मीदवार के तौर पर पेश कर चुके हैं। ऐसे में जाहिर है कि जो प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान साहब हैं वो पशोपेश में है कि साहब ऐसी सूरत में क्या किया जाए। हो सकता है कि उनके पास कुछ जानकारी भी आई हो जिसकी वजह से उन्होंने आज एक फेसबुक पर पोस्ट किया है। पोस्ट क्या किया है, हम चाहेंगे कि उस पोस्ट को आप भी सुनिए। उन्होंने क्या पोस्ट किया है हम आपको पढ़कर सुनाते हैं। उन्होंने लिखा है, ये बताना था कि पार्टी ने किसी कैंडिडेट से टिकट का वादा नहीं किया है। पार्टी सर्वे रिपोर्ट, कैंडिडेट्स का पार्टी वर्कर्स से व्यवहार और अवाम की खिदमत का जज्बा आपको सबसे आगे लाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप कोई ऐसा बयान नहीं देंगे जो पार्टी को नुकसान पहुंचाएगा। खासकर ये बयान ना दें कि पार्टी ने आपसे टिकट का वादा कर लिया है। ये फिर एक बार वाज़ेह कर देना ज़रूरी है कि पार्टी ने किसी कैंडिडेट से टिकट का वादा नहीं किया है। अब सवाल यह है कि मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान साहब को ये पोस्ट करने की ज़रूरत क्यों आन पड़ी, नौबत क्यों आन पड़ी। आपको बता दें दोस्तों कि एक अरसे से कई लोग हैं जो पार्टी के लिए मेहनत कर रहे हैं, मशक्क़त कर रहे हैं। मसलन अगर हम बायसी की बात करें तो बायसी में रुकनुद्दीन साहब ने अभी हाल ही में पार्टी ज्वाइन की है। रुकनुद्दीन साहब विधायक रह चुके हैं, काफ़ी कद्दावर हैं और उनका काफ़ी जो है सब वर्चस्व भी दिखता है। ऐसे में जो लोग पार्टी के साथ पहले से जुड़े थे उन्हें कहीं ना कहीं ये एहसास होने लगा है, या यूँ कहें कि वो एहसास कमतरी के शिकार होते नज़र आ रहे हैं कि साहब अब शायद पार्टी रुकनुद्दीन को टिकट दी। ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ। हालाँकि प्रदेश अध्यक्ष ने अपने पोस्ट के ज़रिए कह दिया है कि उन्होंने किसी से भी टिकट देने की बात नहीं कही है, किसी तरह का कोई कमेंट नहीं किया है। ठीक उसी तरह से अगर हम बहादुरगंज विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो बहादुरगंज विधानसभा क्षेत्र में जब अंजार नईमी साहब ने पार्टी ज्वाइन किया तब मजलिस के अंदर ही से ये बातें आनी शुरू हो गई कि क्योंकि ये रसूखदार हैं, क्योंकि इनके पास सरमाया है, कहीं ना कहीं पार्टी इन्हें उम्मीदवार बनाएगी। लेकिन जैसे ही प्रोफेसर मसव्विर आलम पार्टी ज्वाइन करते हैं तो अब फिर नई जो है साहब चहमी गोइयाँ शुरू हो गई और नई तरह की बातें आनी शुरू हो गई। अब ये कहा जाने लगा कि साहब प्रोफेसर मसव्विर आलम ही मजलिस के उम्मीदवार होंगे। हालांकि पार्टी की तरफ से किसी को कोई कमिटमेंट नहीं किया गया है। हो सकता है कि प्रदेश अध्यक्ष के पास इस तरह के मैसेज आ रहे हों कि अगर साहब फलां शख्स को टिकट नहीं मिला तो वो बगावत पर उतर आ सकते हैं। इसीलिए अख्तरुल ईमान साहब ने भांपते हुए पहले ही ये चेता दिया है कि हमने आपको किसी तरह का कोई कमिटमेंट नहीं किया है। और साथ ही साथ ये भी लिखा है कि खासकर ये बयान ना दे कि पार्टी ने आपसे टिकट का वादा कर लिया है। हो सकता है कि उनके पास ऐसा मैसेज आ रहा हो कि फ़लाँ साहब को अगर टिकट नहीं मिला तो वो बगावत पर उतर आ सकते हैं। इसीलिए अख्तरुल ईमान साहब ने पहले ही वाज़ेह कर दिया है, पहले ही बता दिया है कि हमने आप में से किसी को टिकट देने का कमिटमेंट पहले नहीं किया है। साथ ही एक अहम बात ये कही गई है कि कैंडिडेट का पार्टी वर्कर्स के साथ व्यवहार, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप कैंडिडेट हैं, आप ये समझते हैं कि साहब हमें सिर्फ जो प्रदेश अध्यक्ष हैं या पार्टी के जो दूसरे जिम्मेदारान हैं उन्हीं से अगर हमारे रिश्ते मजबूत होंगे तो टिकट हमें मिल जाएगा, लेकिन ये आपकी गलतफहमी होगी क्योंकि आपको वर्कर्स के साथ व्यवहार बेहतर करना होगा क्योंकि इलेक्शन जिताने में वर्कर्स की अहम भूमिका होती है। एक बार मैं इस पोस्ट को फिर से पढ़ दे रहा हूं ताकि वो लोग समझ लें अच्छी तरीके से जो कहीं ना कहीं अपने आप को दावेदार के तौर पर देखते हैं। पोस्ट में लिखा गया है कि पार्टी सर्वे रिपोर्ट, यानी पार्टी जो सर्वे करेगी उसके रिपोर्ट्स के मुताबिक कैंडिडेट का पार्टी वर्कर्स के साथ व्यवहार और अवाम की खिदमत का जज्बा आपको सबसे आगे लाएगा। ये 3 चीज़ें हैं जिस पर आपको फोकस करने की ज़रूरत है। हमने आपसे बायसी विधानसभा क्षेत्र का जिक्र किया, हमने आपसे बहादुरगंज विधानसभा क्षेत्र का जिक्र किया। ठीक उसी तरह से ठाकुरगंज की स्थिति भी ऐसी ही है क्योंकि यहाँ पर भी कई लोग हैं जो कहीं ना कहीं अपने आप को प्रत्याशी के रूप में देखते हैं। हम आपको बताते चलें कि मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन की पूर्व महिला अध्यक्षा डॉक्टर तारा श्वेता आर्या वो भी वहीं से यानी ठाकुरगंज से किस्मत आजमाना चाह रही थी और सबसे पहली और सबसे
मजबूत दावेदार के तौर पर ख़ुद को वो समझती थी। हालांकि उनके साथ कुछ ऐसा हुआ कि उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया गया, उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया। अब सूरत हाल ये है कि वहाँ के जो लोग बचे हैं उनमें एक असद इकबाल हैं, शाकिर आलम हैं, ज़ैनुल आबिदीन हैं, कुछ मुफ्ती अतर जावेद हैं, कुछ और लोग भी हैं जो कहीं ना कहीं टिकट की दावेदार के तौर पर अपने आप को पेश कर रहे हैं। अब फैसला अख्तरुल ईमान साहब को करना है और आप ये जान लीजिए कि ये जो क्वालिटीज़ बताई गई है, ये जो क्राइटेरिया बताया गया है, अगर आप इसको फुलफ़िल करते हैं, अगर आप जो मापदंड है उसको अगर फॉलो करते हैं, तभी जाकर के आप टिकट के हकदार हो सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही, हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।